हेलो बच्चों, प्रश्न को पढ़ते हैं। त्रिभुज एबीसी में भुजा ए अनुपात भुजा बी अनुपात सी बराबर 15:7:13। तो कास ए का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको हल करने से पहले इसका हम मुख्य अवधारणा यहाँ से देखते हैं, जो कि कुछ इस प्रकार से है। तो हम जानते हैं, यदि कोई त्रिभुज दिया है, कोई त्रिभुज है एबीसी और उसकी भुजाएं दी हैं सम्मुख कोणों के भुजाएं। तो बी के सामने एक भुजा बी होती है, सी के सामने एक भुजा सी होती है, ए के सामने एक भुजा ए होती है। ये हम मान लेते हैं, इस प्रकार से माना जाता है। तो कोज्या का प्रक्षेप नियम होता है, उसकी सहायता से हम कोई भी कोण इससे ज्ञात कर सकते हैं, दो भुजाओं के बीच का कोण। तो कोज्या का जो प्रक्षेप नियम होगा, वो कोज्या का प्रक्षेप नियम से इसको हल करेंगे, जो कि कुछ इस प्रकार से होता है। तो यदि हमें कोण ए ज्ञात करना है, बी और सी के बीच का भुजाएं हैं, उनके भुजाओं के बीच का कोण ए है, तो हम इस प्रकार से लिखेंगे यहाँ से बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यानी कोण के सामने की भुजा को माइनस में लिख देते हैं, 2 गुणा बी इंटू सी। इसका प्रयोग करते हुए हम इसका कासे का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो जो दिया है उसको हम पहले यहाँ पर लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमें दिया गया है भुजा ए अनुपात बी भुजा सी बराबर 15:7:13। उस केस में हमें यहाँ पर कासे का मान ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि अनुपात हटाने के साथ कोई कांस्टेंट गुणा कर देते हैं। तो ए बराबर हम मान लेंगे 15 लैम्डा, बी बराबर 7 लैम्डा और सी बराबर 13 लैम्डा। इस प्रकार से हम इसको हल कर लेंगे। और जहाँ इसमें लैम्डा एक नियतांक है, नियतांक से हम गुणा कर सकते हैं इस प्रकार से। अब हम यहाँ से कोज्या के नियम से इसको हल करते हैं। ए बराबर 15 है, बी बराबर 7 और सी बराबर 13 लैम्डा है। तो यहाँ से हम इसको हल करते हैं आगे पेज पे। तो यहाँ पर ए बराबर 15 लैम्डा, बी बराबर 7 लैम्डा और सी बराबर 13 लैम्डा का उपयोग करते हुए इसको हम कास ए का मान ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पर होगा कास ए बराबर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर बटा में 2 गुणा बी इंटू सी। तो यहाँ पर बी स्क्वायर है, यानी 7 लैम्डा का स्क्वायर प्लस 13 लैम्डा का स्क्वायर माइनस 15 लैम्डा का स्क्वायर और बटे में 2 गुणा 7 लैम्डा और गुणा 13 लैम्डा। इसको हल करते हैं आगे हम। तो यहाँ पर हो जाएगा 7 का वर्ग 49 लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा प्लस 13 का वर्ग 169 लैम्डा का वर्ग माइनस 15 का वर्ग 225 लैम्डा का वर्ग और बटे यहाँ पर 2 गुणे 7 गुणे 13 और गुणे लैम्डा का वर्ग। तो हर जगह से हम देखते हैं लैम्डा वर्ग वेनिस्ट है, और यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं इसको। तो यहाँ पर हम इसको जब हल करते हैं 49 इनको जोड़ देंगे 169 को, तो यहाँ पर आ जाएगा 9 9 18 हो गया, 4 10 11 1 और 1 1 2 माइनस 225 बटे 2 गुणा में 7 गुणा में 13। तो कॉस ए बराबर
मिला है हमें यहाँ पर माइनस के 7/2 गुणा 7 गुणा 13, तो 7 हो जाता है। तो यहाँ पर माइनस का 1/26। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमने उपरोक्त अवधारणाओं का प्रयोग करते हुए cos A बराबर -1/26 प्राप्त कर लिया है, जो कि cos A का मान है। और आशा करते हैं आपके समझ में आया होगा। धन्यवाद।